जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जय महाकाल सीरीज का सेट 3 देखने वाले हैं। यदि आपने सीट 2 नहीं देखा है तो वो सीट देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा, क्योंकि इस बार की जो भर्ती है आपका 21,391 है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है 1,00,000 प्लस आने वाला है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, इसको आपको गंवाना नहीं है, एक सीट को सुनिश्चित करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी सोडियम होती है। कौन सी होती है? सोडियम होती है। तो आपको याद रखना है, इसीलिए सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है। तो सोडियम का संकेत आपका Na होता है। क्या होता है? Na होता है। तो आपको याद रखना है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281। क्या होता है? 281 होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि चांदी का संकेत क्या होता है। तो चांदी का संकेत आपका Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि आयरन का संकेत क्या होता है। तो आयरन का संकेत आपका Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। तो आपको याद रखना है। और सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत आपका Au होता है। क्या होता है? Au होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सर्वाधिक चलकता वाली धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक चलकता वाली धातु आपकी चांदी है। कौन सी है? चांदी है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि लोहे का निष्कर्षण हम किससे करते हैं। तो लोहे का निष्कर्षण हम हेमेटाइट से करते हैं। किससे करते हैं? हेमेटाइट से करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सबसे तन्य धातु कौन सी होती है। तो सबसे तन्य धातु आपका सोना होता है। कौन सी होती है? सोना होता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो ये कार्बन मिलता है। कौन मिलता है? कार्बन मिलता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि कार्बन का संकेत क्या होता है। तो कार्बन का संकेत आपका C होता है। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या आपका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि कार्बन के दो मुख्यतः अपरूप कौन कौन होते हैं। तो आपका हीरा और ग्रेफाइट होता है। कौन कौन होता है? हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो आपका हीरा है। कौन है? हीरा है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि हीरा चमकदार क्यों होते हैं। तो हीरा आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकदार होते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पेंसिल बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो पेंसिल बनाने में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि रबड़ को काला करने में हम किसका मिश्रण करते हैं। तो हम सल्फर का मिश्रण करते हैं। किसका करते हैं? सल्फर का मिश्रण करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और कितना पाया जाता है? तो 78.08% पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है। तो गुब्बारे में आपका हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। कौन भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु का खोज आपका ल्यूमेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूमेनहॉक ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन का खोज आपका रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था। तो पाश्चुरीकरण का खोज आपका लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो आपको याद रखना है। और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन का खोज आपका एडरसन ने किया था। किसने किया था? एडरसन ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि नाभिक का खोज किसने किया था। तो नाभिक का खोज आपका फर्मी ने किया था। किसने किया था? फर्मी ने किया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो मानव अधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं। तो हम 17 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 जून को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। और विश्व महासागर दिवस
हम कब मनाते हैं? तो विश्व महासागर दिवस हम 8 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व युवा दिवस हम मनाते हैं 12 अगस्त को। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आपको याद रखना है। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक आपका पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित आपके पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो भरहुत स्तूप का निर्माण आपका पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो आपको याद रखना है। और ये बाबर की जीवनी है। किसकी जीवनी है? तो बाबर की जीवनी है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। तो आपको याद रखना है। और बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। और बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो बाबर का मृत्यु 1530 में हुआ था। कब हुआ था? 1530 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो आपको याद रखना है। और कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो ये था हकीम खान। कौन था? हकीम खान था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था। क्या था? चेतक था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके कुमारगुप्त प्रथम थे। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध प्रशिक्षक के लिए है। किसके लिए है? बौद्ध के लिए है। तो आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक का लेखक आपका मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है? तो गीतांजलि का लेखक आपका रविंद्र टैगोर है। कौन है? रविंद्र टैगोर है। तो आपको याद रखना है। और संवाद कौमुदी का लेखक कौन है? तो संवाद कौमुदी का लेखक आपका राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि खालसा पथ का निर्माण किसने कराया था? तो खालसा पथ का निर्माण आपका गुरु गोविंद सिंह ने कराया था। किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह ने कराया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपके गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या आपका औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुरु अर्जुन देव का फांसी किसने दिया था? तो ये जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये है कनाडा की। किसकी है? कनाडा की है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी आपका ओटावा है। कहाँ है? ओटावा है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है, तो आपको याद रखना है। और भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी आपकी न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये आपका चीन है। कौन है? चीन है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है, जो कि सीन नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? सीन नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका मलेशिया है। कौन है? मलेशिया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो ये आपका डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है, तो आपको याद रखना है। और इसका खोज कब हुआ था, तो इसका खोज 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम है। कहाँ है? असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या माता मंदिर भी आपका असम में है। कहाँ है? असम में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू आपके असम से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? असम से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये आपका हरियाणा में। किस में है? हरियाणा में है, तो आपको याद रखना है। और सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है, तो आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है, तो आपको याद रखना है। और जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का सबसे अधिक है, तो ये बिहार का है। किसका है? बिहार का है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये केरल का है। किसका है? केरल का है। और सबसे कम किसका है, तो सबसे कम बिहार का है। किसका है? बिहार का है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है, तो ये आपका ज्वार। कौन से? ज्वार है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है, तो आपको याद रखना है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। और जयपुर के संस्थापक कौन थे, तो आपके स्वाई जय सिंह थे। कौन थे? स्वाई जय सिंह थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि खेतड़ी किस राज्य में स्थित है, तो खेतड़ी भी आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कॉपर के लिए यानी कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसको कहते हैं, तो भारतीय क्रांति की जननी हम मैडम भिकाजी कामा को कहते हैं। किसको कहते हैं? मैडम भिकाजी कामा कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, तो आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपकी सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो गदर पार्टी की स्थापना आपका लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। और कब किया था, तो 1913 में किया था। कब किया था? 1913 में किया था। और कहाँ किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था, तो आपको याद रखना है।
आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक आपके सुभाष चंद्र बोस थे। और कब किए थे, तो ये 1939 में किए थे। कब किए थे, 1939 में किए थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे, तो आपके बी.डी. सावरकर थे। कौन थे, बी.डी. सावरकर थे। और कब किए थे, तो 1904 में किए थे। कब किए थे, 1904 में किए थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो ये किया था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और इसकी स्थापना कब किए थे, तो 1916 में किए थे। कब किए थे, 1916 में किए थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का लेखक आपका महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया था, तो आपका महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है, तो ये विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ई की कमी से, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनल होता है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है, तो आपको याद रखना है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत आपका गाजर है। क्या है, गाजर है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक होता है, तो आपको याद रखना है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत आपका आंवला होता है। क्या होता है, आंवला होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, यानी कि कपड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये गुजरात में। कहाँ किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। कहाँ है, गांधीनगर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपके गांधीनगर गुजरात में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात है। कौन है, गुजरात है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध आपके भाला फेंक से है। किससे है, तो जबरेलियन थ्रो से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, तो भाला फेंक दिवस हम 7 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शोएब अख्तर का संबंध किससे है, तो शोएब अख्तर का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि MS धोनी का संबंध किससे है, तो MS धोनी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से था, तो आपका हॉकी से। किससे है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमानी राज्य का संस्थापक आपका अलाउद्दीन हसन था। कौन था, अलाउद्दीन हसन था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संगम मंच का संस्थापक कौन था, तो संगम मंच का संस्थापक आपका हरिहर और बुक्का था। कौन था, हरिहर और बुक्का था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। और खेतड़ी कहाँ है, तो खेतड़ी आपके राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है, तो आपको याद रखना है। और हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको मध्य प्रदेश है। कौन है, मध्य प्रदेश है, तो आपको याद रखना है। और कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका झारखंड है। कौन है, झारखंड है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। और दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय आपका बंगलोर है। कहाँ है? बंगलोर है, तो आपको याद रखना है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आपको याद रखना है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।